दोस्तों सबकी ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो प्लॉट में भी यही चीज़ है, किसी की ज़रूरत कुछ है, किसी की ज़रूरत कुछ है। ड्राइंग बनाने में, नक्शा बनाने में हमें अलग-अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं। किसी को ड्राइंग रूम चाहिए बड़ा, किसी को बेडरूम चाहिए बड़ा, किसी को कुछ चाहिए। तो इसीलिए मैं आज लेकर आया हूँ एक छोटा-सा नक्शा। 60 गज का प्लॉट है, मतलब 19 फीट बाई 30 फीट का है। प्लॉट का साइज़ भी अलग-अलग होता है और प्लॉट का मतलब रोड किसी तरफ भी हो सकता है। इसी हिसाब से प्लॉट अलग-अलग होते हैं, उसी के हिसाब से हमने नक्शा बनाया है क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो है 60 गज का प्लॉट और 19 फीट बाई 30 फीट का प्लॉट है। इसमें इनकी जो-जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को हम इसमें फुलफ़िल करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और समझाएंगे कि छोटे परिवार के लिए अगर आपके पास 60 गज का प्लॉट है तो उसका नक्शा कैसे बनेगा, ठीक है। उसका नक्शा कैसे बनाएंगे हम। तो 60 गज के प्लॉट के लिए अगर हम नक्शा बनाते हैं तो देखिए इसका जो साइज है, 60 गज का जो नक्शा है उसका जो प्लॉट का जो साइज है 19 फीट बाई 30 फीट का है, ठीक है। प्लॉट का साइज 19 बाई 30 का है तो ये 60 गज का प्लॉट हुआ, ठीक है। 63 गज का होगा, मतलब 60 गज ही कहेंगे उसको। तो ये प्लॉट का साइज है, तो इसका हमें ड्राइंग बनाना है। तो इसका कैसे क्या ड्राइंग बनेगा तो उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे कि कितना बढ़िया नक्शा निकल के आया है, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले हमें इसकी जरूरत जानना पड़ेगा कि इस प्लॉट पे हमें क्या क्या बनवाना है। तो दोस्तों इस प्लॉट पे हमारे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, मैं अगर हम पहले जानेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आपको बता दूं कि एक तो इनको चाहिए ड्राइंग रूम चाहिए। दूसरा इनको किचन चाहिए। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो है बनेगा, ग्राउंड फ्लोर पे जो बनेगा इस पे पार्किंग वगैरह नहीं चाहिए, इनको पार्किंग नहीं चाहिए। इस पे केवल ड्राइंग रूम चाहिए और किचन चाहिए इनको। और तीसरा नंबर आपका स्टेयरकेस हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, ठीक है। ये इनकी ये रिक्वायरमेंट है, इसी के हिसाब से हम काम करेंगे। और इनका मेन मकसद है कि इनको ड्राइंग रूम जो चाहिए मीटिंग के लिए चाहिए, एक मीटिंग रूम चाहिए हमें, मतलब मीटिंग रूम चाहिए, नीचे मीटिंग रूम चाहिए या गेस्ट रूम बना देंगे, इसको कुछ भी बना लेंगे। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से हमने ड्राइंग बनाया है। 60 गज का है छोटे परिवार के लिए अपना, 19 बाई 30 का है। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा और कितना बढ़िया हमने नक्शा निकाल के इनको दिखाया है। ओके हो गया है और इस पे हमें डेवलप करना है आगे। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये अपना नक्शा जो है, प्लॉट का जो साइज है ये आपका 30 फीट है ऐसे, ठीक है। और ये अपना ऐसे जो है इसकी चौड़ाई है जो आपका 19 फीट है, ठीक है। ये 19 फीट हो गया, ये आपका 30 फीट हो गया। और आपका ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये वाला, तो ये रोड हो गया, ये आपका रोड हो गया, ठीक है। ये रोड हो गया, यहाँ से एंट्री होगा। तो यहाँ से एंट्री होगा तो ये क्या करना है, ये इनका रिक्वायरमेंट जो था, ये सबसे बड़ा इनको चाहिए ड्राइंग रूम एंट्री के पास। देखिए हमने ये ड्राइंग रूम निकाल दिया है बहुत बढ़िया सा। ये वो ड्राइंग रूम का साइज है आपका 14 फीट बाई आपका 11 साढ़े 11 फीट, ठीक है। 14 बाई 11 का ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम में कैसे हमने पोजीशनिंग दे रखा है, यहाँ से अगर हम 2 स्टेप से चढ़ेंगे तो 2 स्टेप पे चढ़ेंगे तो जैसे ही चढ़ेंगे तो दरवाजे के लेफ्ट साइड में आपका ये आ जाएगा टीवी पैनल, ठीक है। टीवी पैनल के बगल में यहाँ पे 2 छोटा टेबल आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटर टेबल हो गया और इसके बगल में आपका एक सोफा हो गया। सोफा के बगल में आपका वही लाइट वाले टेबल लग जाएंगे। फिर यहाँ पे डबल सीटिंग का सोफा हो गया, ये आपका बड़ा सोफा है 3 सीटिंग का, ये डबल सीटिंग का। और यहाँ पे फिर 3 सीटिंग का है और यहाँ पे लाइट लग जाएगा। तो ये मतलब 3 3 6 7 8 मतलब 10 बंदे का मतलब कॉन्फ्रेंस टाइप का ये मीटिंग रूम हो गया, एक तरीके से ड्राइंग रूम हो गया, गेस्ट ये हो जाएगा। और इधर से इनका एंट्री भी है, इससे आप लॉबी में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्लॉक नहीं किया कि यहीं से आना है यहीं से जाना है, ऐसा नहीं है। ये हमने ओपन दे दिया है, इनकी रिक्वायरमेंट जैसी थी वैसा है। अगर आपका रिक्वायरमेंट
अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट टाइप का बन सकता है। यहाँ पे हमने ये देखिए दे रखा है विंडो, ठीक है, यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो दे रखा है बहुत बड़ा सा, मतलब इसका वेंटिलेशन भी प्रॉपर होगा और बाहर से लुक भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये बन गया। अगर इनके आपका या अगर प्लान हुआ कि नहीं मुझे ये आपका एक शॉप बनाना है तो ये शॉप भी बन जाएगा, बहुत बढ़िया सा शॉप का साइज हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ब्लॉक करा दीजिए ब्रिक से और ये आपका शटर लगा देंगे फ्रंट पे, तो ये एक दुकान हो जाएगा, ठीक है, इस साइज का दुकान भी हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये ड्राइंग रूम को एज इट इज ड्राइंग ना करके बेडरूम कर सकते हैं या गेस्ट रूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेड लगा देंगे, टीवी एज इट इज रहेगा, बेड लगा देंगे और यहाँ पे सोफा एक रह जाएगा, तो ये आपका गेस्ट रूम भी हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सा नक्शा निकाल दिया मैंने यहाँ से, तो ये बिल्कुल सेपरेट हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया। और इसके बगल में एक छोटा सा दरवाजा दे दिया है, मतलब 4 फीट का दे रखा है हमने, छोटा नहीं है बड़ा ही है, 4 फीट का यहाँ पे गेट लग जाएगा। इस गेट से पैसेज के थ्रू आदमी अंदर जाएंगे। अगर इस रूम में नहीं जाना है तो डायरेक्ट बाहर से बाहर अपना एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने के बाद आप लॉबी में आएंगे, तो लॉबी का साइज हमने वही 11x7 का निकाल रखा है ये लॉबी। यहाँ पे भी 2 आदमी का सीटिंग हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर टेबल हो गया। और यहीं पे बगल में हमने स्टेयरकेस निकाल दिया, स्टेयरकेस यहाँ से जाएगा अप जाएगा और ऐसे घूम के चला जाएगा। और सीढ़ी के नीचे ही हमने जगह बचाते हुए सीढ़ी के नीचे हमने टॉयलेट दे दिया 7x4 का, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, नहाने का भी है, आपका वॉश बेसन भी है, टॉयलेट का सीट भी लग गया। तो 7x4 का ये टॉयलेट हो गया और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास लॉबी हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक तो कंप्लीट है, आपको समझ आ रहा होगा। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास जगह स्पेस के हिसाब से निकल गया है, बहुत बढ़िया सा। और अब पीछे जाते हैं, तो पीछे में क्या है कि पीछे में देखिए हमने पीछे एक किचन दे रही है, यहाँ पे किचन ओपन दे दिया है ये वाला। यहाँ पे आपका अलमीरा बन जाएगा यहाँ पे, और ये आपका बर्नर हो गया और ये आपका वॉश बेसन हो गया। यहाँ पे बर्तन धोएंगे यहाँ पे, और ये फ्रिज का हमने पोजीशन दे दिया है। तो यहाँ पे भी 2 टेबल है, यहाँ पे खाना बनाएंगे और 2 बंदों के दे सकते हैं खाना। और यहाँ पे डाइनिंग रूम है, यहाँ 18x10 का है ये साइज, 18 3x10 का हो गया। ये बहुत बढ़िया सा जगह मिल गया है। और यहाँ पे बड़ा सा हमने गेट लगा दिया स्लाइडिंग वाला, ग्लास का स्लाइडिंग का हमने डोर का ऑप्शन दिया है कि ये पूरा ओपन रहेगा और फ्रिज के बगल में भी विंडो दे दिया है। तो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट क्लास। और यहाँ जीना जाएगा तो जीना से ही भी यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाएगा। तो अभी इनके रिक्वायरमेंट यही था। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है चेंजेस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन हमारे इस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट यही था, तो इसी हिसाब से अब आगे डेवलप होगा। ये हमने कॉलमों का भी पोजीशन दे दिया है आपका, जहाँ जहाँ इन्होंने रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। इनको ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाना है, तो इनके 2 फ्लोर ही जाएगा, ये नीचे ग्राउंड पे, ऊपर आपका बेडरूम बन जाएगा। तो ये नक्शा मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो इस तरीके से हमने बना रखा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक आपका ये दुकान भी हो सकता है, ये आपका गेस्ट रूम भी हो सकता है, ये आपका ड्राइंग रूम तो है ही है यहाँ पे। तो ये कुछ भी बना सकते हैं। ये पैसेज हो गया 4 फीट का पैसेज, जिसमें से कोई से भी सामान भी ले जा सकते हैं, कुछ भी 4 फीट छोटा नहीं होता, बहुत चौड़ा होता है, हो जाएगा। ये लॉबी हो गया, यहाँ पे वेटिंग एरिया हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये किचन ओपन किचन हो गया। मतलब एक फैमिली के लिए बहुत बढ़िया सा नक्शा हमने निकाल दिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना प्यारा सा कॉमेंट्स दे दो दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।